We'll do the invocation once again. Take a deep breath in. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityurma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Today is our 8th session of Yog Vashisht. We will begin with Yog Vashisht and thereafter we will take up Ashtavakra Gita from the verses where we had left. So today's story is so unusual and has brought out certain features of the cosmos in such a beautiful way that it will benefit us a lot. So we are continuing with Vashisht telling Ram various things, truths about himself and the way Prakriti works. And in the course of that, he has revealed certain features which are very interesting. So Vashisht continues. Once I asked Brahma how this universe was first created. Brahma said, my child, if you all will remember, Vasisht is supposed to be the son of Brahma himself. So Brahma says, my child, it is the mind that appears all of this at the end of the previous epoch, Kalp. Epoch ka matlab Kalp. There was a cosmic night. मतलब बहुत लंबे काल तक पूर्ण अंधकार हो गया, कुछ भी क्रिएशन उस समय फलीभूत नहीं हो रहा था. As soon as I woke up, ब्रह्मा कह रहा है कि जब मैं उठा, that is the ब्रह्म तत्व, मैं मतलब ब्रह्म तत्व. I at once wanted to create the universe. मेरा मन हुआ कि मैं पूरे संसार को रच दूं. I beheld an infinite void. It was neither illumined nor dark. मैं जब उठा तो मेरे सामने क्या फैला हुआ था? एक डार्कनेस का साम्राज्य, अथाह डार्कनेस, जिसमें कि neither was there illumination nor was it really dark. तो जब हम लोग अपनी आंख बंद करके अपने वेदांतिक मेडिटेशंस के भीतर जाते हैं तो हमारे सामने भी कोई ऐसा ही दृश्य होता है जिसमें कि it is neither illumined nor can we call it dark. फील हुआ है कि नहीं आप लोगों को? मनीषा, पद्मा जी, अनुपमा जी, have you not felt that darkness, the kingdom of which is spread before us, it is neither dark nor is it illumined? ऐसा लगा है कि नहीं आप लोगों को? बताइए. हाँ, isn't this what? So there in my mind, with my mind, in my mind and with my mind, I saw several seemingly independent universes. Suddenly मुझे बहुत से यूनिवर्सेस उसके अंदर से प्रकट होते हुए दिखाई दिए. In them I saw several Brahmas, creators. I was puzzled. How is it that I am seeing all these with my mind in the great void? मैं अपने मन से कैसे देख रहा हूँ इस विराट शून्य में इतने यूनिवर्सेस ऐसे निकले जा पड़ रहे हैं, ये मैं कैसे देख रहा हूँ? आप लोग कैसे देखते हैं अपने सपने? सपने देखते हैं कि नहीं?
उसमें ऐसी फीलिंग नहीं आती है क्या कि एक के बाद एक ड्रीम खत्म हुई तो फिर कहाँ से और एक चर्न आउट हो जाती है? इन द ग्रेट वॉइड ऑफ द स्लीप आई थॉट ऑफ वन ऑफ द सन्स, मैंने अपने दिमाग से एक सूरज को देखा। वन ऑफ द सन्स इन वन ऑफ द यूनिवर्सेस, अपना जो सोलर सिस्टम है उसका जैसे एक सूरज है, इसी तरह से ब्रह्मा जी ने अनंत सोलर सिस्टम्स देखे, तो उसमें से एक सूर्य को उन्होंने देखा। एंड आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन, अब सन से, सूर्य से ब्रह्मा पूछ रहे हैं कि भाई ये मैं कैसे अपने मन के शून्य इस साम्राज्य में अपने मन से मैं कैसे अनंत यूनिवर्सेस देख रहा हूँ और कितने ढेर सारे सूरज भी एक साथ देख रहा हूँ। अब देखिए, ये सब कहानियां आपको इसका तत्व ग्रहण करना है, इसकी मिस्ट्री आपको पकड़नी है। आप ये मत सोचिए कि तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये क्या मनगढ़ंत लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो अब आप लोगों की नजर किस पर होएगी कि मैं इससे क्या सबक उठा सकूं, ठीक है ना? इस पूरे पैराबल से, पैराबल इज एन अर्थली स्टोरी विद अ हेवनली मीनिंग, विद अ स्पिरिचुअल मीनिंग। तो क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने तो बहुत से सूर्य देखे और मैंने उनमें से एक सूर्य से यही सवाल पूछ लिया कि मैं कैसे ये सब देख रहा हूं। द सन रिप्लाई, ओ ग्रेट वन, मतलब वशिष्ठ को कह रहा है। सन किसको कह रहा है? वशिष्ठ को कह रहा है, उसको कह रहा है ग्रेट वन। और ब्रह्मा जी किससे पूछ रहे हैं? सन से पूछ रहे हैं। तो वो, ओ ग्रेट वन, यू आर, तो वशिष्ठ नहीं, एक्चुअली वो ब्रह्मा जी को बोल रहा है, यू आर द ओमनीपोटेंट क्रिएटर, द लॉर्ड, द ऑल पावरफुल। हाँ, बिकॉज यू आर द माइंड which alone becomes the endless creative activity. But because you are ignorant of your reality, you think that this world is real, or you may think it is unreal. Oh Lord, you really are the knower of everything, but because you have asked, I am answering. सूरज ने क्या कहा कि भाई मेरी तो कोई हैसियत बनती ही नहीं है आपको जवाब देने के लिए, आप तो लॉर्ड हैं, आप तो क्रिएटर हैं, फिर भी क्योंकि आपने पूछ ही लिया है मुझे सवाल तो मैं आपको जवाब देता हूँ। तो अब फिर से वो ब्रह्मा जी को क्या बोल रहा है? ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, near the holy mountain Kailash, there is a place called सुवर्ण जटा। लिख लीजिए। फिर आप लोग कहेंगे कि भाई क्या स्टोरी आपने सुनाई है, हमको तो कुछ याद नहीं है, पता नहीं क्या उटपटांग नाम बोले। आप लोग लिख लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अच्छा अच्छा ये सब नाम थे उसके अंदर, मुझे तो अब मालूम है, अब मैं अपनी फ्रेंड्स को भी सुना सकती हूँ। ठीक है कि नहीं? नाम जानना जरूरी हो जाता है कि नहीं? उर्वशी, आर यू राइटिंग? So what had happened? There is a place near Kailash mountain. There is a place called Suvarnajata, and here your sons had established a colony. उस कॉलोनी में एक अच्छा ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था इंदु। वह ऋषि कश्यप के कुल से था। इंदु की एक पत्नी थी, वे दोनों हर प्रकार से सुखी थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने शिव की आराधना करी और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। उस दंपति ने संतान मांगी और समय आने पर उनके 10 अत्यंत नेक तथा बुद्धिमान पुत्र हो गए। वे सब 7 साल की उम्र तक सारे शास्त्रों के ज्ञाता बन गए। कई साल वे अपने माता पिता की छत्र छाया में रहे और फिर जब माता पिता का समय आया तो वे दोनों शरीर छोड़कर सिधार गए। ठीक है। अब इन 10 पुत्रों ने मिलकर सोचा कि पिताजी की याद में हमको कुछ महान करना चाहिए। ऐसा
जो पहले कभी नहीं हुआ। महाराजा तो बनना छोटी बात है, इंद्र भी केवल स्वर्ग का राजा है। अब यहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं कह रही हूँ, जो प्रपोर्शन में 1.5 घंटा ही राज्य करता है। इसके प्रपोर्शन में कि जो स्वर्ग की अवधि है उसके प्रपोर्शन में एक इंद्र का राज्य केवल 1.5 घंटे का है। तो वो भी क्या बड़ी बात हुई, स्वर्ग का राजा बन जाएंगे तो जो उसकी 1.5 घंटा राज्य ही उसका बनता है, इसलिए वो भी बेकार है। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण करना ही है तो ब्रह्मा की पदवी ही इन सबसे बेहतर है, क्योंकि ब्रह्मा तो एक कल्प तक सृष्टि का सृजन करते रहते हैं। हर ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है? एक कल्प। The eldest brother said, please do as I am telling you. उसने अपने 9 भाइयों को बैठा लिया और उनको फिर उसने इंस्ट्रक्शन दिया। ये इंस्ट्रक्शन हमारे पर भी लागू होती है अगर हम ब्रह्मा बनना चाहते हैं। आप लोगों में से कौन कौन ब्रह्मा बनना चाहते हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया। और वैसे भी बहुत से लोग, अरे आप ब्रह्मा होना चाहते हैं? नॉट एट ऑल, हम नॉट तो एट है ऑल। ही, हम आप तो तो है सेल्फ ही। रियलाइज होना चाहते हैं ना। आई एम ब्रह्मा। हाँ, आई एम ब्रह्म। यू ऑलरेडी आर ब्रह्म, तो व्हाई वुड हाँ यू बिकम ब्रह्मा? हाँ। और ब्रह्म, है ना? तो हम हम्म। लोग तो सब ब्रह्म होने की चाहत में के लिए यहाँ पर इस क्लास में आते हैं, है ना? तो eldest brother said, please do as I tell you. Contemplate as follows. I am Brahma seated on a full-blown lotus. So they began to meditate thus. I am Brahma, creator of the universe. सर्व ऋषि तथा देवी सरस्वती मुझ में निवास करते हैं। बिना देवी सरस्वती के कुछ भी हो सकता है क्या? बुद्धि तो चाहिए ना, तभी तो हम क्रिएशन कर सकते हैं। तो और ऋषि मुनियों की सटल इंटेलिजेंस के बिना हम इतनी खूबसूरत क्रिएशन इस यहाँ पर ला ही नहीं सकते। देवी सरस्वती तथा सर्व ऋषि अपने अपने आकार में मुझ में निवास करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अद्वैत वेदांत आ गया कि नहीं? सारे पहाड़, सागर, देवी देवता, सब कुछ जो भी दिव्य है वह सब मेरा ही हिस्सा है। सूर्य मुझसे चमकता है, सृष्टि मुझसे पैदा हुई है। अपने है पने में वह स्थित है। क्या क्या? सृष्टि, अर्थ, वाटर अपने है पने में स्थित है। मुझ ब्रह्म में सब लोग अपने अपनी एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंस में स्थित है। अब उसके लय होने का समय आ गया है, क्योंकि कल्प का अंत होने वाला है। ब्रह्मा का रात्रि काल प्रारंभ होता दिख रहा है। मैं यह सब देखने वाला हूँ। अच्छा देखिए, अभी वो लोग कितना अपने अद्वैत पने में आ गए थे कि कल्प का अंत भी वो देख सक रहे थे। कल्प का अंत मैं देख रहा हूँ, पूरे अपने साक्षी स्वरूप में थे। तो वो लोग सब अपने अपने, देखे इतनी गहरी मेडिटेशन की वजह से वो लोग सब अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए थे। ये आत्मा का ज्ञान पाकर के वो मुक्त हो गए थे, फिर भी उन्होंने ब्रह्मा होना पसंद किया। सूर्य देव ने आगे कहा, हे देव, किसको बोल रहा है देव? वो ब्रह्मा को बोल रहा है। हे देव, उसके पश्चात 10 साधु पुरुष अपने अपने संकल्पों की और पुष्टि करने, अपना अपना संकल्प और मजबूत करने हेतु अपने अंदर ब्रह्मा बनने का विचार निरंतर करते रहे
और दृढ़ समाधि में आसीन रहे। दे वर देयर एस्टैब्लिश्ड, अचल रूप से स्थित होकर के समाधि लगाए बैठे रहे। उनके शरीर क्षय होने लगे। इतनी लंबी समाधि लगाएंगे तो शरीर का तो जितने समय वो टिकने वाला है उतने ही समय टिकेगा, और जो बाकी रहा वह जंगली जानवरों ने निगल लिया, पर उनकी हस्ती संकल्प के माध्यम से बनी रही। कल्प के अंत तक वे ऐसी ही स्थिति में रहे। उसके अंतर्गत सूर्य की भीषण गर्मी तथा बादलों का फटना और धरती का जलमग्न होना भी आया, पर वह प्रण अशरीरी अवस्था में ही बना रहा। उनका संकल्प, उनका प्रण, उनकी दृढ़ कामना कि हम ब्रह्मा होकर के अपने पिता की यादगार में कुछ अच्छा कर सकें, उनका ब्रह्मा बनने का संकल्प दृढ़ रहा, जिसको कि कल्प का आदि भी नहीं, अंत भी नहीं मिटा सका। तत्पश्चात नया युग शुरू हुआ और वहां उन्हें ब्रह्मा बनने का अवसर मिला। इस प्रकार उन्होंने 10 सृष्टियों को जन्म दिया और उनके बनाए हुए सूर्यों में से मैं एक सूर्य हूं। अब ब्रह्मा ने क्या पूछा? द क्रिएटर आस्क्ड द सन, ओ सन, व्हेन thus the 10 साधु पुरुषेस have created 10 universes, what need I do? फिर मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी उससे पूछ रहे हैं। Son replied, Lord, you have no wishes nor any motives. तुमको ना कुछ पाना है, ना कुछ प्राप्त करने की तुम्हारे लिए इच्छा है। Naturally, there is no need for you to do anything. Creation of the universe is a motiveless part-time pastime. अपना समय बिताने के लिए तुमने एक लीला तुम रच सकते हो, क्योंकि ये तो तुम्हारा पास टाइम है कि ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से होता है। जैसे आप एक दिया जलाएंगे तो दिया जलाते हैं आप रोशनी के लिए, लेकिन उसकी एक नेचुरल करोलरी है कि उसमें से गर्मी निकलती है। तो ब्रह्मा के प्रेजेंस इटसेल्फ से एक नेचुरल करोलरी निकलती है कि सृष्टि पैदा होने लगती है। समझ गए आप लोग? क्रिएशन जस्ट इमर्जेस फ्रॉम यू who have absolutely no desire, just as the sun, without intending to shine, is reflected in a pool of water without the water intending to reflect it. तो देखिए, सूरज की रोशनी जब पानी के ऊपर गिरती है तो उसके अंदर से एक रिफ्लेक्शन उभर जाता है, और सूरज का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो एक और सूर्य की गणना उस पानी में करे, लेकिन वो हो ही जाता है। Just as the sun causes night and day to follow each other, even so engage yourself in the non-volitional act of creation, जिसमें कोई विल की जरूरत नहीं है, जो अपने आप होता है। जैसे हमारे सांस अपने आप चलते हैं, वैसे ही आपके अंदर से सृष्टियां निकलती हैं। तुम इस एक्ट से, इस क्रिएशन से, इस रचना से कुछ भी प्राप्त नहीं करने वाले हो, but you are not also going to get anything out of abandoning a natural activity, जो तुम्हारी नेचुरल एक्टिविटी। जैसे कि हम लोग गृहिणी हैं, ठीक है, तो हमारी नेचुरल एक्टिविटी क्या है कि हम घर की देखरेख करते हैं। अब हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, तो क्या हम अपनी नेचुरल एक्टिविटी को छोड़ देंगे? क्या उसकी जरूरत है? जैसे राजा जनक था, उसकी नेचुरल एक्टिविटी थी कि वो राज्य का काज संभाले, तो वो
जीवन मुक्त हो गया, तो क्या उसको अपनी नेचुरल एक्टिविटी छोड़ देनी चाहिए? तो कहते हैं कि देखिए, आप तो नेचुरली क्रिएट कर रहे हैं, आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं। वाइज मैन neither desire to do anything nor desire to abandon action. Lord, you are viewing the universe thus created by those holy men with your mental eye. तुम अपनी मन की आंख से उन 10 रचयिताओं को, उन 10 ब्रह्माओं को देख रहे हो कि कैसी कैसी सृष्टियां उन्होंने सृजित करी हैं। The truth is that the physical eyes see only that which has been created by his mind. अब ये एक बड़ा, देखिए, रीड इन बिटवीन द लाइंस, कि जो हम देखना चाहते हैं वो ही हम अल्टीमेटली देख पाते हैं। जो भी मेरा इंटरेस्ट है उसके ऊपर मेरी नजर पड़ेगी, जो मेरा इंटरेस्ट नहीं है वो उसी मार्ग से निकलते हुए भी मुझे दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ये बात आपको समझनी है। The objects that are materially created can be destroyed. जो कुछ भी फिजिकल प्लेन पर बनता है वो एक दिन बिगड़ता ही है, पर मेंटली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। जो भी कभी फिजिकल प्लेन पर बने ही नहीं है, उनको आप डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? A person is what is established in his mind. जैसे कि अगर मेरे अंदर फेमिनिनिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी? जब मैं सड़क से जा रही होंगी तो जल्दी से मैं कैच कर लूंगी। अगर कोई भी आंख मेरे को ऐसे देख रही है जो कि मेरी फेमिनिनिटी की तरफ देख रही है, मतलब गलत इंटेंशन से देख रही है, तो मुझे वो झट से मालूम पड़ता है। लेकिन अगर मुझ में फेमिनिनिटी ही नहीं है तो कोई कितना भी देखे, मैं उससे बेखबर रहूंगी। वो बात ही मेरे अंदर नहीं है तो मुझे उनके अंदर की वो इंटेंशन भी नहीं दिखाई देगी। समझ गए आप लोग? हाँ, पूछिए अनुपमा जी। मैं वही आपको एक ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम यंग रहते हैं, हाँ, हमारे ऊपर ज्यादा असर पड़ता है कोई की फेमिनिटी पे हमारी, और अगर ध्यान जाता है किसी का। जब राइट, हम अब इस एज में आते जा रहे हैं तो कोई हाँ, देखे तो हमें चलता है, तो इट मीन्स हमारी फेमिनिटी कम हो गई, ऐसा तो नहीं। नहीं, हमारे अंदर वो फेमिनिनिटी ना कम होती है ना ज्यादा, हाँ लेकिन जो भाव को हम लोग हाँ महत्व देते हैं, हम हाँ, वो सब कैच करते हैं। यस यस, भाव चेंज हो जाता है हमारा। भाव चेंज हो जाता है। मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं है। अब जैसे मैं पानी के काम के लिए किधर भी जाती हूँ तो फेमिनिनिटी इज द लास्ट थॉट इन माय माइंड। मैं Yes, खाली यही भाव रखती हूँ ना कि मैं कैसे गांव वालों के लिए यूजफुल हो सकूं, तो वही भाव रहता है। तो ना मुझे कोई उस नजर से देखता है और ना मुझे किसी की गलत नजर अफेक्ट करती। मैं अपना चीर करके निकल जाती हूँ। जैसे सुखदेव का एग्जाम्पल दिया था ना, कि वो जो सुखदेव निकले उधर से, तो वो तो यंग थे, लेस देन 20 इयर्स ऑफ एज, और वहां पर गोपियां नहा रही थी। तो वशिष्ठ पहले निकले, वशिष्ठ के बेटे थे ना सुखदेव, वशिष्ठ पहले निकले, तो गोपियों ने अपने आप को जल्दी से कवर कर लिया। फिर सुखदेव निकले तो गोपियों ने कवर ही नहीं करा। उनको मालूम था कि सुखदेव की नजर में उनकी फेमिनिनिटी है ही नहीं, वो उससे ऊपर है, वो उसके बियॉन्ड है। कितना खूबसूरत ये एग्जाम्पल है अपनी नहीं कहानी। समझ नहीं आई ये बात। वो आप इमेजिन करिए ना, एक यंगस्टर है, उसको, वो तो साइंटिस्ट है, तो उसकी नजर कोई अलग ही भाव में वो उधर से निकल रहा है, यस, तो औरतें ही उसको नहीं दिखाई देंगी। ओके, समझे कि गॉट इट, हाँ हाँ। not it. Thus, please see that the mind alone is the creator, the supreme person. अब माइंड को उसने सुप्रीम पर्सन बोल दिया, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, ये कहानियां जो है ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट।
अब कहेंगे कि अरे मैंने अपना जीवन इतना ऐसा उलझा हुआ बना लिया, ये मेरा ही माइंड का प्रोजेक्शन है, मैं क्यों अपनी जिंदगी को इतना कॉन्वोल्यूटेड बनाऊंगी। तो इसलिए सब चीज को आप प्रैक्टिकल वे में लीजिए। खाली ये जान लीजिए कि भाई माइंड का पावर बहुत है और हमारे जीवन में उसका असर बहुत अक्यूट वे में आ सकता है। जैसे कि समझ लीजिए कोरोना फैला था, तो हम लोग बहुत से हमारे में से डरे हुए थे। ओहो मुझे ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, मेरा क्या होगा अगर मेरा। तो उन लोगों को चांस रहता है कि उनको जल्दी से इन्फेक्शन कैच कर ले। समझे कि नहीं, माइंड का असर काफी है अपने जीवन पर। खाली इतना सा आप याद, behold the power of the mind, by determined thinking the 10 sons became creators of the world। तो देखिए अगर हम लोग कुछ भी अपने अंदर में एक संकल्प लेकर के चलते हैं, तब वो फलीभूत होता है। अगर हमने कोई संकल्प ही नहीं लिया होगा तो कुछ भी फलीभूत नहीं होगा हमारे जीवन से। मैंने जब काम शुरू करा था तो मैंने क्या सोचा था कि इतना बड़ा हो जाए, लेकिन काम शुरू कर देने से वो बढ़ता ही गया, बढ़ता गया। संकल्प लेकर के आगे बढ़ना ये हमारा धर्म होता है। आफ्टर ऑल हमको एक अमाउंट ऑफ, इन दिस बबल इज entrapped a certain amount of energy and a certain amount of time, and we must make the most of this bit of energy and time that is contained in our life in this bubble. This is a bubble. तो इसको पूरी तरह से जगत के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना मेरा धर्म है। When we think I'm a little body, we become mortal things, mortal beings. With extrovert consciousness, we experience pleasure and pain. जब हम सोचते हैं मैं एक छोटा इंसान हूँ और मैं बाहर अब इस सृष्टि को देखता हूँ और इससे मैं प्लेजर और पेन पाना चाहता हूँ, प्लेजर पाना चाहता हूँ, तो मैं पेन भी खरीद करता हूँ। मैं एज अ लिमिटेड बीइंग, अ योगी whose vision is introverted does not entertain ideas of pleasure or pain. प्लेजर आ जाएगा तो ठीक है, पेन आ जाएगा तो ठीक है, मुझे रहना आ गया है, मुझे दुख के समय में भी जीना आ गया है, इसलिए मैं थोड़ी सी देर दुख भोग लूंगा। मैंने अपनी लाइफ एकदम सिंपल रखी है। क्या दुख देगा? समझे कि मुझे बहुत फाइनेंशियल घाटा हो गया, लेकिन मेरी लाइफ ही सिंपल है, तो मैं क्या चीज मिस करूंगी बताइए, है कि नहीं? इन दिस कनेक्शन, अब वो बताता है। इस कहानी के अंदर एक और कहानी है, इसलिए आज आपको इसमें दो कहानियां सुनने को मिल रही। ठीक है, इस कहानी के अंदर एक और कहानी है। तो अब सूरज एक लेजेंड, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी उसको सुनाता है। इसको ब्रह्मा जी को सुना रहा है। इन दिस कंट्री ऑफ मगध, इन द कंट्री ऑफ मगध, मगध कहाँ हुआ? पूना, बिहार है। तो मगध, देयर वाज अ किंग whose name was इंद्रद्युम्न। राजा का नाम लिख लीजिए, सेकंड कहानी इंद्रद्युम्न की कहानी है। हाँ, इंद्रद्युम्न, दुम्न, और उसकी वाइफ थी अहिल्या। In that place there was also a young man of loose morals named Indra. वो भी इंद्र जो जिसने अहिल्या को सिड्यूस करा था, वो जो गौतम ऋषि की वाइफ अहिल्या थी, उस कहानी में भी इंद्र ने एक बुरी हरकत करी थी अहिल्या के साथ, है ना? तो अब उसने, one day during a discourse, Ahilya heard the story of how Indra had seduced Ahilya, the wife of ऋषि गौतम। अब वो कहानी उसने एक ऐसे सत्संग में सुनी। तो सत्संग में सुनी तो उसने उल्टी बात उठा ली। उसको उठाना चाहिए था कि कैसे अहिल्या के जैसे मैं पवित्र बनूं
उसकी जगह उसने ये कर लिया कि अहिल्या को भी तो इंद्र ने सेड्यूस करा था, ये बात उसने उठा ली। हमारा मन क्या चीज, क्या क्या चीजें, क्या क्या गंध पकड़ता है। हमारा मन को मक्खी की तरह से गंध पे ही जाकर के बैठता है। मन जो है ना, वो नीचे फिसलना ज्यादा उसको पसंद है। ऊपर चढ़ने में उसकी बहुत ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन नीचे फिसलने में उसकी कोई ताकत नहीं। तो इसने भी अपने मन को नीचे फिसलना अलाउ कर दिया। As a result, she conceived a longing for Indra, the man with the loose morals. और वो लोग आपस में सरप्टिशियसली एक दूसरे से उन लोगों ने मिलना शुरू कर दिया। And their longing and love for each other grew beyond all proportions. सब हदें पास कर दिया। हाँ, अहिल्या was so besought by him, इतना उसका वो चढ़ गया उसके ऊपर में उन्माद। She saw him everywhere, खाली वो उसको नजर आता था। Their relationship became public, and the king was very angry. He punished them in a number of ways. 3 तरह से उसने पनिश किया। एक तो उनको आइस कोल्ड वाटर में डुबा दिया, उनको he fried them in boiling oil, he tied them to the legs of a king, legs of an elephant, and whipped them. And Indra was her lover. What did he say? He laughed and he said, "O king, the entire universe to us is nothing but my beloved. You can punish the body, but the mind is steadfast in love for the beloved. If the mind is fully saturated with something, it remains unaffected by whatever is happening to the body. It is like the mountain. It is like the mountain which does not move by the horns of a bull. श्राप और वरदान भी उसको नहीं प्रभावित कर सकते। माइंड जब इतना स्ट्रांग होता है, श्राप और वरदान भी उसको नहीं प्रभावित कर सकते। मन ही शरीर को रचता है, मन शरीर का बीज है। ये सब कौन कह रहा है? इंद्र राजा को कह रहा है ये सब बातें। अगर एक शरीर मर जाता है तो मन अपनी शक्ति से अन्य शरीर रच सकता है। जैसे पेड़ के मरने पर बीज और पेड़ अन्य पेड़ों को पैदा कर लेता है। राजा इंद्रद्युम्न फिर ऋषि भरत के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि इस पापी जोड़ी को आप पनिश कर दें। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया तो वे बोले कि आप तो कौन बोला? दोनों, वो अहिल्या और वो इंद्र, दोनों क्या बोले? आप अपने तप का पुण्य क्षीण कर रहे हैं। आपके श्राप से हमारे शरीर नष्ट हो जाएंगे, पर उससे हमारा प्यार कम नहीं होगा। मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्राप किसको अफेक्ट करते हैं? बॉडी को। देहांत होने के बाद क्योंकि उनके कर्म खराब थे तो वो पशु योनि में गिरे। कुछ दिन, कुछ जन्म उन्होंने पशु बन के बिताए। उसके बाद पक्षी बने। उसके बाद क्योंकि उनका प्रेम इतना एक दूसरे के साथ था, और प्रेम में आदमी किसी को हर्ट नहीं करता, उसका मन प्रेम से ऐसे एक ऊंचे धरातल पर पहुंच जाता है, तो कभी हर्ट नहीं करते। तो फिर फाइनली उनको मनुष्य योनि मिल गई और वो अच्छे घराने में पैदा हो गए, और पेड़ पौधे वन वनस्पति भी उनके प्रेम से प्रेरित हुए। कहने का मतलब है कि दृढ़ विश्वास के कारण श्राप भी नाकाम हो जाते हैं। अब सूर्य ने ब्रह्मा से कहा, हे देव, उन 10 ब्रह्मा को उनका काम करने दीजिए, उनकी रचनाएं उनको रचने दीजिए। आप अपने चैतन्य से, आप अपनी कॉन्शियसनेस से सृष्टि रच लीजिए, उन्हें आप रोक नहीं पाएंगे।
ब्रह्मा ने वशिष्ठ से कहा, सूर्य का यह वक्तव्य सुनकर मैं अपनी सृष्टि बनाता जा रहा हूँ। इस प्रकार यह डाइवर्स क्रिएशन सबके मनों के द्वारा, इतने इतने लोगों के मन है। अब आप देखिए, कोई साइंटिस्ट है हमारे यहाँ, कोई नृत्यकार है, कोई गायक है, तो एक डाइवर्स सृष्टि पैदा हो जाती है। सब लोगों ने अपने अपने मनों के कारण इस सृष्टि को पैदा कर लिया है और एक साथ सब फ्लरिश हो रहे हैं। अब आप और हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन की गोल में बढ़ रहे हैं। कोई बिजनेसमैन अपने धन उपार्जन के गोल में बढ़ रहा है। तो सब लोग अपने अपने गोल की वजह से, अपने अपने मन के कारण उन्होंने जो जो अपने लिए विजन्स बनाए हैं, उसको लेकर इस सृष्टि को और भी ज्यादा डाइवर्स बना रहे हैं और एक साथ फ्लरिश कर रहे हैं। तो ये हुआ योग वशिष्ठ का आज का, जो हम लोगों ने दो दृष्टांत आज लिए हैं, उपाख्यान। एक तो है स्टोरी ऑफ इंदु और दूसरी है स्टोरी ऑफ इंद्र एंड अहिल्या। ये पूरे हो गए।